Very good. Father Raghunath ji का पाठ पद संख्या 60 Father Raghunath जी का पाठ पद संख्या 7। दिन रजनी तरुलता फूल फल सूर सोम झिलमिल तारे। दिन रजनी तरुलता फूल फल सूर सोम झिलमिल तारे। प्रतिपल प्रतिपदार्थ में तुम मुझ को देते रहते प्यारे। प्रतिपल प्रतिपदार्थ में तुम मुझ को देते रहते प्यारे। दिन रजनी तरुलता फूल फल सूर सोम झिलमिल तारे। दिन रजनी तरुलता फूल फल सूर सोम झिलमिल तारे। कितना दिया दे रहे कितना इसका मिलता न छूट। कितना दिया दे रहे कितना इसका मिलता न छूट। कितना ही दो प्यास न बुझती कहता सदा और दो और। कितना ही दो प्यास न बुझती कहता सदा और दो और। कभी नहीं मन मेरा भरता कभी न पूरी होती आस। कभी नहीं मन मेरा भरता कभी न पूरी होती आस। इतना देने पर भी कर अब ढीला रहता सदा उदास। इतना देने पर भी कर अब ढीला रहता सदा उदास। सदा कोसता रहता तुमको सदा बताता रहता दूर। सदा कोसता रहता तुमको सदा बताता रहता दूर। कभी नहीं कृतज्ञ होता मैं कभी नहीं पाता संतोष। कभी नहीं कृतज्ञ होता मैं कभी नहीं पाता संतोष। इतने पर भी तुम प्रभु मुझको नहीं भूलते पल भर एक। तुम प्रभु मुझको नहीं भूलते पल भर नहीं ऊबते नहीं खींचते देते रहते रख निज टेक। नहीं ऊबते नहीं खींचते देते रहते रख निज टेक। जरा दोष अपराध न गिनते बिना हेतु करते उपकार। जरा दोष अपराध न गिनते बिना हेतु करते उपकार। तुमसे तुम ही अतुल मनसी तुमसे तुम ही
भी तुमसे तुम्हीं अमित दाता। तुम जो कुछ भी देते सब में मधुर सुधारस भरा अनंत। तुम जो कुछ भी देते सब में मधुर सुधारस भरा अनंत। है समर्थ कर देने में जग की सारी ज्वाला का अंत। है समर्थ कर देने में जग की सारी ज्वाला का अंत। मन मेरा यदि तनिक अमृत कण लेकर उसमें रम जाता। मन मेरा यदि तनिक अमृत कण लेकर उसमें रम जाता। मिट जाते सब दुख तुम्हारा सुखमय दर्शन पा जाता। मिट जाते सब दुख तुम्हारा सुखमय दर्शन पा जाता। अब तो तुम ही कृपा करो तुम ही सब कुछ मन का हर लो। अब तो तुम ही कृपा करो तुम ही सब कुछ मन का हर लो। अपनी मधुर सहज अनुकंपा से मुझको अपना कर लो। अपनी मधुर सहज अनुकंपा से मुझको अपना कर लो। दिन रजनी तरुलता फूल फल सूर सोम झिलमिल तारे। दिन रजनी तरुलता फूल फल सूर सोम झिलमिल तारे। प्रतिपल प्रति पदार्थ में तुम मुझको देते रहते प्यारे। प्रतिपल प्रति पदार्थ में तुम मुझको देते रहते प्यारे। दिन रजनी तरुलता फूल फल सूर सोम झिलमिल तारे। दिन रजनी तरुलता फूल फल सूर सोम झिलमिल तारे। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद भक्तों की चर्चा करें। सेठ जी कहते हैं, ध्यान सहित नाम जप की महिमा। आज उस परम दयालु भगवान की कृपा से ध्यान सहित नाम के जप पर कुछ लिखने का सुअवसर प्राप्त हुआ।
वास्तव में तो इस विषय पर वे ही पुरुष लिख सकते हैं जो भगवान के भजन और ध्यान के तत्व को जानने वाले हैं, निरंतर भगवान के प्रेम में मुग्ध रहते हैं एवं भगवान की स्मृति से जिनके शरीर में रोमांच और नेत्रों में अश्रुपात होते रहते हैं। जल के वियोग में मछली की भांति भगवान की विस्मृति से विकल उठते हैं और भगवान का भजन ध्यान जिनको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, वो भगवान के नाम पर लिखें तो शोभा देता है। उन्हीं के लेखों से संसार को लाभ पहुंच सकता है। सेठ जी कहते हैं, मुझ सरीखे पुरुष का इस विषय में लिखना अनधिकार चेष्टा करना है, किंतु प्रेमी सज्जनों की प्रेरणा से अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार पाठकों की सेवा में कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूं। त्रुटियों के लिए पहले से क्षमा है। जो लोग भगवान के भजन ध्यान रूप साधन के रहस्य को नहीं जानते, वे लोग थोड़े ही दिनों में साधन से ऊब जाते हैं और कुछ तो साधन छोड़ ही देते हैं। जैसे कोई विद्या पढ़ता हुआ बालक खेल तमाशे में आसक्त या इम्तिहान में फेल होने के कारण अथवा और किसी कारण से उकताकर विद्या के अभ्यास को छोड़ने पर विद्या रूपी धन से वंचित रह जाता है, वैसे ही वे भगवत प्राप्ति रूप अमूल्य रत्न से वंचित रह जाते हैं। अच्छा, कोई तो छोड़ ही देता है, कोई मंद मंद साधन करते हैं और पूछने पर वे ऐसा कहा करते हैं, जब हम भजन ध्यान करने के लिए बैठते हैं तब संसार के संकल्प निद्रा और आलस्य से आग घेरते हैं, अतः विशेष आनंद नहीं आता नाम जप और ध्यान में। इसलिए उससे रुचि हटकर हमारा साधन ढीला पड़ गया है। वे लोग भजन ध्यान के द्वारा आरंभ में ही पूर्ण आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। वे सोचते हैं जो मंद साधन करते हैं वो किस लिए छोड़ देते हैं, किस लिए मंद पड़ जाते हैं, कि वो चाहते हैं प्रारंभ में जैसे नाम जप शुरू करूं तभी मुझे दिव्य अनुभूतियां होने लग जाएं। यह भारी भूल है। अभी तो भजन ध्यान का जैसा साधन होना चाहिए वैसा साधन ही नहीं हुआ, फिर आनंद कैसा। हाथ से माला फेरते हैं, मुख से राम राम कहते हैं और मन से संसार के विषयों का चिंतन करते हैं। यह तो संसार का भजन है, राम का नहीं। कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाए। किसी किसी के हाथ से माला गिर जाती है और निद्रा के वशीभूत होकर वे आसन पर ही ऊँघते रहते हैं। वे भगवान के उपासक नहीं, निद्रा देवी के उपासक हैं, सेठ जी कहते हैं। ऐसे लोग असली आनंद से बहुत दूर हैं। उनका मन ही उनको धोखा दे देता है। वास्तव में भजन ध्यान के प्रभाव और रहस्य को उन लोगों ने नहीं समझा। भजन ध्यान के प्रभाव और रहस्य को समझ लेने पर निद्रा, आलस्य और संसार की स्फूर्णा की तो बात ही क्या है। खान पान की भी चिंता नहीं रह सकती। रात दिन भजन ध्यान की ही धुन सवार हो जाती है। जैसे रुपयों के प्रभाव से मोहित हुए व्यापारी ऐसे रोना चाहिए भगवान के लिए, ऐसे भगवान के लिए रोना चाहिए। फिर भगवान आते हैं, हाथ पकड़ के ले जाते हैं और बाहर जाके तो चांटे भी पड़ते। नहीं भैया, भगवान चांटे नहीं मारते। नहीं नहीं, वास्तव में भजन ध्यान के प्रभाव और रहस्य को उन लोगों ने नहीं समझा। भजन ध्यान के प्रभाव और रहस्य को समझ लेने पर निद्रा, आलस्य और संसार की स्फूर्णा की तो बात ही क्या है। खान पान की भी चिंता नहीं रहती। रात दिन भजन की धुन सवार हो जाती है। जैसे रुपयों के प्रभाव से मोहित हुए व्यापारी, वैद्य, डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर आदि सभी लोग
विषय संपत्ति को प्रधान समझने वाले समय को धन कमाने में ही व्यय करते हैं। इससे अतिरिक्त उनको दूसरी बात अच्छी नहीं लगती। वैसे ही उनको भी भगवत भजन के सिवा और कोई चीज अच्छी नहीं लगती। उनको तो मधुर से भी मधुर और पवित्र से भी पवित्र ध्यान सहित हरि का नाम ही मंगलमय प्रतीत होता है। इस घोर कलिकाल में सुख साध्य और सर्वोत्तम साधन ध्यान सहित भगवान का भजन ही है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारा संसार क्षणभंगुर और नाशवान है। केवल एक परमात्मा ही सत्य वस्तु है। इसलिए जो सदा सर्वदा हम लोगों को भगवान का भजन ध्यान करना ही सिखलाता है, वही माता गुरु एवं हमारा सच्चा बंधु है। संसार में इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई भी आवश्यक कार्य नहीं है। श्वास का कुछ विश्वास नहीं। इसलिए जब तक स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था और मृत्यु दूर है, तब तक जो कुछ करना है कर लो भाई। अति शीघ्रता के साथ साधन करना चाहिए। ओहो, भयंकर कष्ट है, भारी आपत्ति है, जो कि विषय रूपी कांच के लिए भजन ध्यान रूपी अमूल्य रत्न को लोग विसार रहे हैं। प्रिय पाठक गण, उठो, जागो, सावधान हो जाओ और अमृतमय हरि के नाम और गुणों को कानों के द्वारा सुनो तथा वाणी के द्वारा कीर्तन करो और मन से उनके स्वरूप का ध्यान करो। संपूर्ण संसार के भोगों को तृण के समान त्याग कर शरीर से भगवान की सेवा करो। अपने इस अमूल्य समय का अमोलक कार्य में ही उपयोग करो। मान प्रतिष्ठा कीर्ति को कलंक के समान समझो। शम दम तितिक्षा आदि अमृत में साधनों का सेवन करो। काम क्रोध लोभ मोह आदि कूड़े कचड़े को निकालकर हृदय रूपी घर को पवित्र करो। शीत उष्ण सुख दुख आदि क्षणिक और नाशवान है, इसलिए उनसे व्यथित मत हो। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। जय बरसाना पावन राधे तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया, जो शील विद्या गुण त्याग और तेज आदि में जो वृद्ध हैं, ऐसे सदाचारी सज्जन महात्माओं के चरणों का सेवन करो। ऐसे पुरुषों का संग तीर्थ सेवन से भी बढ़कर है। अच्छा, संत और भगवान में से किसी को चुनना पड़े, गुरुदेव या भगवान में से किसी को चुनना पड़े, तो किसे चुनोगे? गुरुदेव को पकड़ लेना जरूरी है। ऐसे पुरुषों का संग तीर्थ सेवन से भी बढ़कर है। इसलिए कुतर्क को छोड़कर उनके दिए हुए अमृतमय उपदेश का भगवत वाक्यों के समान आदर करो।
अर्थात निर्जन पवित्र एकांत स्थान में बैठकर ध्यान सहित भगवान के नाम का जप और भगवत तत्व का विचार करो। ऊपर बतलाए हुए साधनों के अनुसार चलने वाला पुरुष भगवान की दया से भगवान के प्रभाव को जानकर शीघ्र अतिशीघ्र परम पद को प्राप्त हो जाता है। किसी ने पूछा, किस प्रकार नाम जप करना उत्तम एवं लाभप्रद है, वाचक, उपांशु या मानसिक? तो सेठ जी कहते हैं, भैया वाचक जप से उपांशु 10 गुना अधिक है और उपांशु से मानसिक 10 गुना अधिक फलदायक है। इससे मानसिक जप ही सबसे उत्तम है। मानसिक जप श्रद्धा पूर्वक नित्य निरंतर किया जाए तो वह और भी विशेष लाभप्रद हो जाता है। वही जप निष्काम प्रेम भाव से किया जाए तो उसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं। पर ऐसा नहीं कि अवाचक सीधा मानसिक ही करेंगे, मतलब बढ़िया वाला लाभ पहले लेंगे, मानसिक होगा ही नहीं, पहले करके देख लो। तो पहले वाचक, फिर उपांशु से मानसिक में प्रवेश होता है। सेठ जी से पूछा किसी ने, क्या केवल नाम जप से ही इष्ट का दर्शन हो जाता है? सेठ जी कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक प्रेम से किए हुए केवल जप से भी भगवान का साक्षात दर्शन हो जाता है, केवल जप से भी। एक पूज्य मलुकपीर सरकार बता रहे थे, उनके गुरुदेव के गुरु भाई थे, उनके गुरु भाई थे वो होशियारपुर में जो भृगु जी का कुछ है, क्या स्थान है ना, तो वहां पे कोई अनंताचार्य कुछ इस नाम से, अनंताचार्य भृगु शास्त्री जी नाम था उनका, कुछ ऐसे ही नाम था, कुछ ऐसे। तो बड़े मतलब ज्योतिष के बड़े आचार्य थे। भृगु संहिता उन्हें बड़े अच्छे से उन्हें समझ में आती थी, सब चीजें उन्हें ज्ञान था सब चीजों का। तो एक बार काका उन्होंने अपना भृगु संहिता में अपना भविष्य देख लिया। उसमें लिखा था 4 महीने बाद तुम्हारी मृत्यु है। बड़े अच्छे थे, ज्योतिषाचार्य थे, और अपना ही भृगु जी से पूछ लिया। तो भृगु जी तो भैया झूठ तो बोलते नहीं भृगु जी। तो 4 महीने बाद मृत्यु का उनका संजोग था पूरा कि मृत्यु आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि 4 महीने रह रहे थे मृत्यु में, तो वृंदावन से संतों को बुलाया कि कुछ अब भजन में समय बिताया जाए, बहुत ज्योतिष कर लिया, अब भजन करा जाए। तो रामचरितमानस का पाठ करने के लिए संतों की जमात बुलाई वृंदावन से। सारे संत आए महाराज, और रामचरितमानस का पाठ हुआ, सब कुछ बढ़िया से हुआ, दान दक्षिणा सब निपटा। तो उन्होंने कहा कि जाने लगे तो कहने लगे, अब आशीर्वाद दीजिए कि अब हम 4 महीने बाद, हमारी इस तारीख को, फलाना तारीख को भृगु जी ने निकाला है और हमारी मृत्यु है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए भगवान की प्राप्ति हो। तो उनमें से एक संत थे करुणा निधान वाले महाराज जी, तो वो उस समय उस जमात में थे वो। तो उन्होंने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं? कह रहे हैं भृगु ऋषि जी ने बताया। उनके कह रहे बात तो ठीक है बिल्कुल, भृगु जी झूठ तो बोलेंगे नहीं, पर फिर भी हमारे कहने से राम नाम जपिए। तो उन्होंने कहा कि जीवन तो व्यतीत करना है, 4 महीने बचे हैं, तो राम नाम जप ही कर लेते हैं। तो उनके कहने से वो राम नाम जप में लग गए, राम 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 करने लगे। और जब राम नाम जब चल रहा था तो वो तिथि भी आई जिस दिन मृत्यु होनी थी। जब मृत्यु होनी तिथि आई तो कुछ उनके स्वास्थ्य में भी गड़बड़ हुई, पर राम नाम जप का क्या प्रभाव था कि वो परिस्थिति तो आई पर कुछ बिगाड़ नहीं सकी उनका, कुछ नहीं बिगाड़। सोचो भृगु जी ने कह रखा हो कि मृत्यु है, उन्होंने राम नाम जपना शुरू किया और महाराज उसके बाद 10 साल तक जीवित रहे। उसके बाद 10 साल तक जीवित रहे। तो करुणा निधान वाले महाराज जी ने कहा कि भैया ये राम नाम जप का प्रभाव है। सोचो 10 साल और जीवित रहे। उन्होंने अयोध्या में करुणा निधान कुछ ऐसे नाम से भवन भी बनवाया हुआ है। एक बार ऐसे किसी
जहाँ तक काशी में कुछ विद्वानों ने ज्योतिष में देखा और उनको कहा कि भाई तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, फलाने दिन तुम निकल लोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो राम जी के भक्त थे, राम नाम जपते ही थे। तो सारे ज्योतिषियों ने बोल दिया, लिखा पढ़े देखी उनका, अगर तेरा भाग्य में ये भी ग्रह खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, सारे ग्रहों की स्थिति ऐसी बता दी, सब खराब चल रहे हैं। ठीक है भाई, मृत्यु आ जाएगी तो ठीक है, स्वीकार कर लेंगे। वो दिन आया जिस दिन मृत्यु निश्चित थी। अब मृत्यु को भैया वो समय जो था वो पास हुआ, टाइम निकल गया, वो मृत्यु हुई नहीं, उनको मतलब छींक भी नहीं आई, ना खर्रा ना खांसी, कुछ भी नहीं हुआ। अरे ग्रह तो सारे प्रतिकूल थे, पर इसको खर्रा ना खांसी कुछ भी नहीं हुआ, ना मराए। तो सारे ज्योतिषियों ने सारा वो जो किताबें थी ज्योतिष की वो सारे ली और कहा कि हम तो गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहे हैं, सब झूठ है, इसमें लिखा हुआ बताओ, इतने सारे ग्रह खराब थे, मरा नहीं बंदा, मर जाना चाहिए था। तो किसी ने बोला कि किसी अच्छे संत के पास जाओ, किसी सिद्ध संत के पास जाओ, तो उनसे पता करो क्या बात हो गई, क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा तो ज्योतिष गलत तो है नहीं, क्योंकि ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं और जो दिख रहा है वो होकर रहेगा। तो किसी सिद्ध संत से पूछो। तो एक सिद्ध संत थे वहां पर, तो उनसे पूछा जाकर, उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करके बताता हूँ, देखता हूँ, ग्रहों से बात करूंगा तो अच्छे खासे जानकर। तो एक एक ग्रह से उन्होंने बात करी। पहले सूर्य भगवान को बुलाया, सूर्य भगवान से बातचीत करी। तो उन्होंने कहा देखो भाई बात ऐसी है महाराज जी, एक तो ये सूर्यवंशी है बंदा जिसको ये मारना चाह रहे हैं, ऊपर से ये राम जी का भक्त है, और भक्त होने पे एक उच्च कोटि का नाम जापक है। तो कुल खानदान की बात थी, इसलिए मैंने असर कम करा। सीधी सी बात है। तो अपने तो राम जी के भक्त हैं और सूर्य वंश में उत्पन्न है, तो अपने राम जी सूर्य वंश में हुए, राम जी का नाम जपता है, तो अपने क्यों छेड़छाड़ करनी, अपने टेंशन नहीं ली। चंद्र ग्रह से पूछा, चंद्र ग्रह जी ने बोला देखो भाई ये सूर्यवंशी हैं जिसमें राम जी प्रकट हुए थे, वे ही राम जी फिर चंद्रवंश में हुए, कृष्ण के बन करके आए। तो एक तो सीधी सी बात ये है, अपनी टेंशन नहीं लेते। मैं सीधी सी बात है, फैमिली मैटर हो जाता। फिर चलो सूर्यवंशी उधर से ले रहे हो, तो फिर लक्ष्मी जी से विवाह हुआ है, लक्ष्मी जी बहन है, तो फिर जामाता की तरफ से उस तरफ से अपन टेंशन नहीं लेंगे, छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल। मंगल जी से बात हुई, मंगल जी ने भी अपना कोई उदाहरण दिया। बुद्ध से बात है, बुद्ध जी कहते हैं मैं तो सौम्य ग्रह हूं, मैं तो अपना छेड़छाड़ करता नहीं हूं, अपना स्वभाव सौम्यता का है। हाँ, मंगल जी ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि ये जानकी जी को माता मानते हैं, और जानकी जी से मंगल जी का कुछ पता नहीं क्या कुछ संबंध ऐसे बताया था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसको छेड़ूंगा नहीं भाई बिल्कुल भी। बुद्ध ने कहा देखो मेरा तो स्वरूप ही सौम्य है, तो ये भक्त सदा सौम्य होते ही हैं, तो अपन भक्तों को छेड़ते ही नहीं है ज्यादा। बृहस्पति जी से बात करी, कह रहे अपन तो गुरु हैं, और गुरु राम नाम जापक पर गुरु कृपा नहीं करेगा तो और कौन करेगा, तो अपन भी नहीं छेड़ते। शुक्र जी ने भी अपना कोई बताया था, शनि जी ने भी कह दिया भाई मैं भी नहीं छेड़ूंगा। तो सारे ग्रह भैया अनुकूल हो गए, उनका अपन छेड़ते ही नहीं किसी को। तो उन्होंने जाकर उन्होंने ज्योतिष से बताया देखो भाई बात ऐसी है, राम भजन लवलीन है, सीधी सी बात है, राम जी का नाम जपता है, इसको कोई छेड़ना नहीं चाहता है। तो जो नाम जापक होता है ना, उसकी अनुकूलता में भी बल्ले बल्ले रहती है, और प्रतिकूलता आती है ना, ग्रह प्रतिकूल होते हैं तो भी उसे वो भगवान की तरफ धकेलते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। तो सारे ग्रह अनुकूल ही रहते हैं उसके। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे, एक बार हमें किसी ज्योतिषाचार्य जी ने कह दिया कि भाई आप ना ब्रज छोड़ के जाओगे, आपके उसमें लिखा हुआ है आपको ब्रज त्यागना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा यार ऐसी कैसी बात हो गई,
छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने तिथि बताई थी कोई कि ऐसे ऐसे होगा। तो महाराज जी कहने लगे कि ऐसा कुछ बानक बना, कुछ शनि हमारे ऊपर हावी था, इस तरीके की बानक बनी कि जो उन्होंने समय बताया था ना, उस समय पर कुछ संस्था को लेकर के हमारे मन में खटाव से हुआ। और पहाड़ी बाबा सरकार उस समय मौजूद थे और पूज्य भक्तमाली जी महाराज जी भी थे। कह रहे हमने ग्रहों की बात जा करके भक्तमाली जी से बोली और कहा कि महाराज जी, फलाने ज्योतिषाचार्य जी ने कहा है कि तुम्हारा शनि खराब चल रहा है और तुम्हें यहाँ से छोड़कर जाना पड़ेगा। तो भक्तमाली जी महाराज तो सीधे साधे संत थे। उन्होंने कहा भाई जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। उनका सीधा स्पष्ट ही उत्तर होता था हमेशा। तो उन्हें महाराज जी उन्होंने शनि का मंत्र दिया मुझे, तो फिर अनुकूल हो जाएगा, सब कुछ अनुकूल हो जाएगा, मंत्र ही जपना है। तो भक्तमाली जी महाराज बहुत स्पष्टवादी थे। तो उन्होंने कहा आज शनि खराब है, शनि का मंत्र करोगे, कल शुक्र खराब होगा, शुक्र का मंत्र करोगे, फिर इतवार, फिर मंगलवार, सोमवार, कितने मंत्र करोगे? अरे अपने चुपचाप राम नाम जपो, जो होना होगा हो जाएगा, जो नहीं होना वो होगा ही नहीं। तो महाराज जी ने कहा ठीक है गुरुदेव, अपने तो क्या करें, अब गुरु जी की आज्ञा जैसी थी वैसी थी। अब गए, जब वो परिस्थिति आई, शनि हावी हुआ, तो एक दिन ऐसी परिस्थिति बनी कि आश्रम में किसी वजह से थोड़ा सा मन में खटास हुई और सोचा सब छोड़ के जाना है। अच्छा, महाराज जी उस समय सब आरती वगैरह सब किया करते थे वहां पर। तो पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार मौजूद थे। तो पहाड़ी बाबा सरकार से बोला गुरुजी मैं जाऊं क्या? पूछा तो उस भाव से था कि मैं जाऊं क्या सदा के लिए, पर पहाड़ी बाबा सरकार ने सोचा कि ये आरती के लिए पूछा कि जाऊं क्या। महाराज जी ने पूछा जाऊं क्या? पहाड़ी बाबा सरकार जाओ भाई, ऐसे बोल। उन्होंने कहा तो गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा पालन करने जाना है। चल दिए, छोड़ करके सब, कुछ नहीं लिया साथ में, कोई बोरिया बिस्तरा नहीं, कुछ नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कोई मोबाइल नहीं कि भाई पैक करो रास्ते में चार्जिंग के लिए, फिर वो भी लिया हो, मोबाइल चार्ज कैसे करो, पावर बैंक लिया, कुछ नहीं, अपना जैसे थे वैसे के वैसे छोड़कर चल दिए। थोड़ी सी आगे चले तो एक त्यागी जी महात्मा है, महाराज जी कई बार कथा में नाम लेते हैं। कह रहे वो त्यागी जी हमें जमुना जी के किनारे मिल गए और पूछने लगे, इस समय पीपा पीठाधीश्वर जी। तो उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? तो महाराज जी भाग लिए। महाराज जी का पीछा छुड़वाना किसी तरीके से, अपने तो एकांत में जाना है, और पीछा छुड़ा के रास्ता काट के दूसरी तरफ बढ़े होंगे। अब मन में था कि बनारस जाएंगे, उस साइड भजन करेंगे, जाएंगे भगवान शंकर के पास। तो जिधर चले वहां पर एक व्यक्ति मिल गया, धनाढ्य व्यक्ति था। उन्होंने कहा महाराज जी किधर चले? कह रहे भाई अपने तो बनारस जाना है, पैसा वैसा कुछ था नहीं, कह रहे टिकट लेनी, अब पैसा ही नहीं, टिकट क्या लेंगे, चढ़ जाएंगे, जहां उतारे फिर वहां से दूसरी पकड़ेंगे, तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो जो जजमान मिले थे उन्होंने कहा महाराज जी आप हमारे साथ ना कुछ दिन रहिए, दिल्ली रहिए। तो दिल्ली रख लिया महाराज जी को, कहा कि हम टिकट की व्यवस्था करेंगे, आपको बनारस की टिकट करवा के देंगे। तो बनारस की टिकट के लिए महाराज जी कहा ठीक है भाई रुक जाते हैं। तो महाराज जी से बोला कि अब रुक तो गए हो, कुछ कथा कीर्तन ही हो जाए। महाराज जी ने कहा बात तो ठीक कह रहे हो, जब रुके गए हैं तो थोड़ा कथा कीर्तन ही कर लेते हैं। तो वहीं पर काका करमेती बाई जी का चरित्र महाराज जी ने सुनाया। वहां पर महाराज जी कहने लगे हमने सत्संग शुरू हुआ, सत्संग में भैया परंपरा है, भक्तमाल का चरित्र सुना दिया, कथा चल रही थी बढ़िया। उन्होंने क्या करा, बनारस की जगह अमरनाथ जाने की व्यवस्था कर ली। महाराज जी प्लेन से चलेंगे, अमरनाथ की व्यवस्था कर ली। कह रहे ऐसा ट्रिप बनाया उन्होंने, कह रहे मुझे तो भोले बाबा के पास जाना था, पर ले गए भोले के पास ही गए अमरनाथ में, वहां ले गए, फिर वहां से कह रहे वैष्णो देवी चलेंगे, वैष्णो देवी से फिर कुंभ की व्यवस्था कर दी, 1 महीने का खर्चा भी वहां का सब कुछ व्यवस्था पूरी हो गई। महाराज जी ने कहा ऐसे घूम घाम के पूरा ट्रिप सा एंजॉय करके हम वापस वृंदावन आ गए, हम वापस वृंदावन आ गए। कह रहे जो शनि का प्रभाव था ना वो हमने ऐसे काट दिया,
ऐसे कट गया ये सारा का सारा। तो महाराज जी ने कहा देखो भैया, जो राम नाम के भरोसे होते हैं ना, उनको ग्रह भी जब प्रभावित करता है ना, दूर तो भेजा आश्रम से, वृंदावन से तो दूर कर दिया, और भगवान शंकर ने अपने पास बुला लिया, फिर माता जी ने बुला लिया, फिर उधर चले गए, फिर उसके बाद वापस वृंदावन आ गए। तो जितने ग्रह हैं ना भक्त के अनुकूल हो जाते हैं, प्रतिकूलता में भी भगवान की तरफ धक्का देते हैं ये ग्रह। तो सेठ जी कहते हैं भैया उस परमेश्वर के नाम का जप और अर्थ का यानी स्वरूप का ध्यान यह साधक को करना चाहिए। लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए एवं मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए किया हुआ राशि जो हम करते हैं कि भाई, तो उससे अनिष्ट ही होता है। महाराज जी से पूछा कौन सा नाम जब विशेष लाभप्रद है, सेठ जी से पूछा, तो कहा कि भैया जो अच्छा लगे, राम राम, ओम ओम, शिव शिव, नारायण नारायण, जो जपना हो जप सकते हैं। इसमें भी साधक की रुचि ही प्रधान है। जिसकी निराकार स्वरूप में रुचि हो निराकार का ध्यान करे, जिसकी साकार में हो साकार का ध्यान करे। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे कि भैया देखो आजकल आंख बंद करके ध्यान करने का प्रचलन कम है, क्योंकि आंख बंद करते तुम कहीं और पहुंच जाते हो, है ना, आंख बंद करते भग जाता है मन। तो पूज्य गया प्रसाद जी महाराज कहा करते थे खुले नेत्रों से ध्यान करो। कोई अच्छा सा चित्रपट ठाकुर जी का जो आपको प्रिय लगता है वो सामने रख लो, फिर उससे ध्यान का अभ्यास करो। धीरे धीरे मन तन्मय होगा तो फिर नेत्र बंद करके भी होगा, ऐसी बात नहीं नेत्र बंद करके नहीं होगा। अपने पूज्य भैया को देखो कैसा ध्यान करते हैं, और कई संत तो भैया ऐसे हैं खुले नेत्र से भी देखते भी रहेंगे, आपसे बात भी करते रहेंगे, और स्थिति यहां भी नहीं होगी, गुरु जी किसी और स्थिति में खेल रहे होंगे, ऐसी भी स्थिति हो जाती है, पर सब अभ्यास से होता है। तो भैया जिसके जो अच्छा लगे वैसा ध्यान करें। सेठ जी से पूछा कितनी संख्या के जप करने से इष्ट के दर्शन हो जाते हैं। सेठ जी कहते हैं संख्या के विषय में सब जगह एक सा नियम नहीं है, किंतु भगवान के नाम जप की महिमा और अधिकांश में सभी शास्त्रों में पाई जाती है। कहीं षोडश नाम वाले मंत्र के 3.5 करोड़ जप करने से सब पापों का नाश होकर भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा भी है। कहीं 13 करोड़ श्री राम जय राम जय जय राम ऐसे भी है, अलग अलग तरीके से है भाई, पर जपने वाला चाहिए ना। तो 16 माला नहीं हो रही, 16 करोड़ तो कहां से होंगे काका। तो 16 करोड़ की तो बात ही छोड़ दो। एक संत हुए, शायद भक्तमाल में इनका आता, गिरधर ग्वाल नाम से, गिरधरन ग्वाल नाम से भक्तमाल में चरित्र आता है। बड़े ही अच्छे संत थे महाराज, कहा जाता है ये भगवान के एक सखा के अवतार थे, और शरीर बड़ा चुस्त दुरुस्त था, क्योंकि जब भगवान के सखा थे तो वहां पर ठाकुर जी के साथ सभी लीलाओं में सम्मिलित थे, और खूब गौ माता का दूध पिया था, और दाऊ जी के साथ वहां पर कुश्ती में भी सम्मिलित रहते थे, दाऊ दादा के साथ, तो कुश्ती का भी अभ्यास था अच्छा खासा, और शरीर अच्छा था। इसमें जब गिरधरन ग्वाल बन करके आए तो इस समय भी शरीर बहुत अच्छा था, ख्याति थी कि भैया बहुत अच्छी कुश्ती भी जानते हैं। तो दिल्ली में उस समय बादशाहत थी जहांगीर की, तो जहांगीर को पता चला भाई ऐसे ऐसे कोई गिरधर ग्वाल नाम से बंदे हैं, और अच्छे थोड़ा कुश्ती उस्ती में अच्छा दांव पेच है उनके, और जहांगीर को पहलवान रखने का बड़ा शौक था। तो बड़े सारे पहलवान इकट्ठे कर रखे थे प्रहलाद जी। गिरधर ग्वाल जी को बुलाया उन्होंने, गिरधर ग्वाल जी भी चले गए, कह रहे चल ठीक है यार चल लेते हैं। ऐसे संतों का जाने का कहीं मन नहीं करता है, वो अपने भजन में इतने मस्त रहते हैं। उन्होंने कहा चलते हैं चलो। गए जहांगीर के सामने, जहांगीर ने कहा कि मैंने सुना आप बहुत अच्छी पहलवानी करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो महाराज ब्राह्मण का शरीर है मेरा,
और ये जो शरीर आप देख रहे हो सौष्ठव इतना अच्छा खासा डोले शोले देख रहे हो मेरे, ये सब गाय माता की कृपा है। गौ माता के प्रसाद से ऐसा शरीर मिला है। और रही बात पहलवानी की, तो वो आनाकानी कर रहे थे गिरधर ग्वाल जी के, ब्राह्मण का शरीर है भाई, ये सब चीजें मैं करता नहीं हूँ। तो जहांगीर को जैसे जैसे वो ना करते जा रहे थे, जहांगीर को गुस्सा आता जा रहा था, माँ बदौलत थोड़ा गुस्से में आ रहे थे। तो गिरधर ग्वाल जी ने देखा ये थोड़ा मूड अपसेट सा हो रहा है, कहा कि महाराज जी चलो ज्यादा ही कर रहे हो, तो मैं अब आपके इस दिल्ली के सारे पहलवानों से तो लड़ नहीं सकता एक साथ, तो आप ऐसा करो जो सबसे ताकतवर पहलवान हो आपका उसे बुला लाओ, उससे हम कुश्ती करेंगे। अब जहांगीर के पास एक से एक पहलवान थे काका, और उसके बाद एक विश्व विजेता पहलवान भी था। जाहिर सी बात है वो भी मुस्लिम उसका ही रहा हुआ, तो काफी अच्छा हट्टा कट्टा था। उसको बुलाया तो इतना लंबा चौड़ा था काका, वो खूब लंबा चौड़ा बिल्कुल। तो गिरधर ग्वाल जी जो थे सामने खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि एक दांव होता है, उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पंजा मारा जाता है, और यहाँ पर कान की कोई नस पे वो जब लगता है तो कान टूट जाता है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर पहलवानों के कान टूटे मिलते हैं, तो वो नस टूट जाती है कान की। तो गिरधर ग्वाल जी ने कहा कि देखो पहला वार आपका, जहांगीर से बोला इसे बोलो कि पहला वार ये करेगा, पंजा मारते हैं, पहला ये मारेगा फिर मैं मारूंगा। और भाई वो पहलवान इतना तकड़ा था, उसने घुमा के हाथ मारा और गिरधर ग्वाल जी घुटने के बल बैठ गए। बहुत तेज लगा और नाक से खून आ गया उनके, 2-4 बूंद उनके खून निकला। उसके बाद 1-1.5 मिनट बाद वो खड़े हुए वापस और बोले अब तुमने मार दिया, अब मेरी बारी है। तो गिरधर ग्वाल जी भैया वो तो भगवान के पार्षद के अवतार थे, उन्होंने तो एक मारा, उसको सांस ही नहीं आई, खत्म हो गया बंदा, कान वान नहीं टूटा, वही टूट गया, काका खत्म हो गया। नहीं काका खत्म नहीं हुए, ये उल्टे बोलते हैं काका, देखा कमेंट्री है। सत्संग के बाद मिलके जाना काका से। प्रहलाद गाना चाह रहा दासी बनूं तुम्हारी। तो गिरधर ग्वाल जी ने एक ऐसा पंजा मारा महाराज, वो खत्म ही हो गया। जहांगीर कह रहा कि गिरधर ग्वाल जी मेरे यहाँ पहलवानी मतलब आप अब सबसे टॉप पे हैं। कह रहे टॉप वॉप छोड़ो, कह रहे अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो आज के बाद ना मुझे बुलाना, ना मेरे से कभी मिलने आना, मूड खराब कर दिया है, बंदा मरवा दिया। तो ये गिरधर ग्वाल जी भजनानंदी संत थे भैया, कोई लेना न देना, अपना मगन रहना, और भगवान के सखा थे तो अपने यार की लीलाओं में मस्त रहते थे। और इनका एक स्वभाव था, संतों में बड़ी निष्ठा थी। देखो जीवित संतों में निष्ठा हो तो अलग बात है, सबके चरणों तक हम ले लेते हैं, लेकिन ये मृत संतों में भी श्रद्धा रखते थे। जो संत मृत हो जाते थे, शरीर छूट जाता था, उनका भी चरणामृत पीते थे, ऐसी इनकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी। तो वहां के कुछ ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों को बड़ा खेद था इस बात से कि भाई देखो ये क्या करते हैं बताओ, जीवितों का ले लो चरणामृत ठीक है, अब ये मृत प्राय लोगों का बताओ यार। तो उन्हें समझाने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा देखो भाई जिसकी ना श्रद्धा हो ना ले, मेरी तो श्रद्धा है, मैं लूंगा चरणामृत, बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि देखो फिर जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तुम क्या करोगे, मैं तुम्हें करता हूं बहिष्कृत, मैं ही नहीं रहना चाहता इस जाति में, और बताओ क्या करोगे। तो उन सबने प्लानिंग बनाई। प्लानिंग क्या बनाई कि शायद एक भोज रखा ब्राह्मणों का, और बढ़िया से न्योता दिया सबको,
बुलाया वगैरह सब करा, दूर दूर से ब्राह्मणों को न्योता दिया, पर गिरधर ग्वाल जी को उन्होंने न्योता नहीं दिया, जिससे पता चल जाए सभी ब्राह्मणों को कि भाई इनको जाति से बहिष्कृत कर दिया गया है। तो सबके लिए प्रसाद बना, और प्रसाद बना तो महाराज देखा, जैसे पाने के लिए बैठे वहां तो पनीर की सब्जी नहीं थी काका। तो जैसे ही सब्जी मिक्स वेज रखी गई, पनीर रखा गया, नान और भटूरे रखे गए, मिस्सी रोटी, जो भी अच्छा लगता है हमको काका, उसमें से इतने बड़े बड़े कीड़े निकलने लगे सब प्रसाद में से। जैसे खाने बैठे कीड़े कीड़े दौड़ रहे हैं प्रसाद में। अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? कहीं मेरे जैसे भोजन भट्ट दे, कह रहे यार कीड़ा ही निकल लेता हूँ, पनीर तो है ही तो उसमें कीड़े हो गए सारे प्रसाद में। और भाई वो सारे चौंक गए, सारे ब्राह्मणों को लगा भाई कुछ गड़बड़ होगी, कोई अपराध बना है। तो कुछ संतों ने, कुछ ब्राह्मणों ने बोला कि देखो आपने उच्च कोटि के भक्त हैं गिरधर ग्वाल जी, आपने उनका अपराध किया, इसलिए ये ठीक नहीं है, उनसे क्षमा याचना करते हैं, शायद ये सब ठीक हो जाए, वापस पनीर बढ़िया से खाने को मिल जाए। तो कुछ करते हैं ऐसा। तो सबने सहमति जताई, उन्होंने कहा ठीक है। तो गिरधर ग्वाल जी के पास पहुंचे, कहा कि महाराज जी भोज रखा है। कह रहे वो तो पता है मुझे ही नहीं बुलाया गया है। तो उन्होंने मना कर दिया आने से कि मैं नहीं जाऊंगा। तो सब ब्राह्मणों ने कहा नहीं महाराज आप ऐसे मत कीजिए, शायद क्योंकि भगवान हमसे रुष्ट हो गए, ये भगवान की कोई लीला है जो आपको हमने नहीं बुलाया और वहां सब प्रसाद, सारे प्रसाद में कीड़े कीड़े हो रखे। तो उन्होंने जब क्षमा मांगी तो गिरधर ग्वाल जी ने कहा कि चलो चलता हूं। और महाराज जैसे ही वहां गए, प्रसाद पे गिरधर ग्वाल जी की जैसी दृष्टि पड़ी, सारा प्रसाद ठीक हो गया महाराज, सारा प्रसाद वैसे का वैसा ठीक हो गया। यह केवल राम नाम जप का प्रताप था, केवल भगवान के नाम जप का प्रताप और संतों में ऐसी श्रद्धा, इसी से कमाल हो जाता भैया। संतों को बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने को भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम और उनके स्वरूप का ध्यान और विश्वास हो जाए तो अद्भुत बात है। सत्संग से विश्वास जागृत होता है भगवान के नाम के प्रति। संत तो ऐसे ऐसे हुए महाराज ब्रज के, जिन्होंने नाम के लिए भगवान को छोड़ दिया, नाम के लिए भगवान को छोड़ दिया। कह रहे नाम पसंद है, भगवान तो अपने आप खींचे चले आएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर में सनातन गोस्वामी जी महाराज श्री मदन मोहन जी की सेवा उनके पास थी, और वो भी एक ब्रजवासिनी से लेके आए थे। वो गए तो ब्रजवासिनी के पास पहुंचे तो मैया भिक्षाम देहि, तो अंदर ठाकुर जी थे। तो आज ठाकुर जी ने चेताया था उन्हें, सनातन गोस्वामी जी को। तो बोला कि मैया आपके जो ये ठाकुर जी हमें दे दो। तो मैया ने बोला अरे बाबरे मत ले, ऐसे सब खत्म है जाएगा, मेरे बेटा बेटी चुनर पुनर सब खत्म कर दिए, याने अकेलो है, राज कर रो है घर पे हैं, तू लेगो तो तेरो भी सर्वनाश है जाएगो। तो बाबा बोले सनातन गोस्वामी हम तो आए सर्वनाश करके हैं, एक लंगोटी में खड़े हैं, दे दो। तो मैया ने बोला कि बाबा ठीक है ले लो, अब इतना ही मन है करो सेवा। फिर मदन मोहन जी मिल गए महाराज, सेवा में आए। अब बाबा सनातन गोस्वामी जी क्या करते थे, जो भिक्षा में लेके आते, आटा लेके आते, उसकी बाटी बनाते थे और बाटी के भी टुकड़े टुकड़े अपने हाथ पे रखते थे। कोई बर्तन नहीं था उनके पास कि बर्तन में भगवान को भोग लगाएं, तो मदन मोहन जी को अपने हाथ पे रखकर एक एक टूक खिलाते थे मदन मोहन जी को।
बाटी बना करके चून के उससे फिर आटे से बाटी बनाकर फिर एक एक कोर खिलाते थे ऐसे। तो जब सूखी बाटियां खाते तो एक दिन ठाकुर जी के मन में आए, कह रहे यार गले से वो थोड़ा स्वाद हो जाता ना तो मजा सा आ जाता, कुछ राम रस मिल जाता। आम रस नहीं, राम रस मतलब नमक। थोड़ा नमक हो जाता, थोड़ा स्वाद सा आ जाता है इसमें। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा भाई कोई बात नहीं, पहली बार है, ला देते हैं। तो भिक्षाम दही, थोड़ा राम रस मिल जाता माता, तो कहीं से भिक्षा में थोड़ा राम रस भी लाए, दे दिया। अगले दिन कह रहे ये जो ना गले से नीचे नहीं उतरता है, यूं करके गटकना सा पड़ता है, तो ये फिसलन होना है इसमें, थोड़ी सी इसमें घी लग जाए थोड़ा सा, तो गुरुजी आनंद आ जाए। गुरुजी कह रहे हैं पहले राम रस मांगा है, आज घी मांग रहे हैं। घी भी लाए। अगले दिन भाई चटोरापन बढ़ रहा था, इसे मालपुआ खिला दो। अब भैया उनको गुस्सा आया, अरे यार ये सही है यार, दिन पर दिन डिमांड बढ़ती जा रही है। कर गएगा दाऊ जी की रबड़ी ले आ, उद्धव जी की माता जी गई हुई हैं, उनसे मंगा ले। हैं माँ लेके आई नहीं, अपने अपने बालकन को खवा दी घर पे। हैं माँ बोल तो दो अंगद तेरे लिए ला दूंगी, मैं तो इसलिए बोली है। ठीक है। हाँ फिर तो रोज कान में आके बोला रबड़ी ना आई, रबड़ी ना आई। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि भाई ठाकुर जी आपका ना ये जो लार टपकती रहती है बार बार, जो मन बढ़े जा रहा है, तो भैया बात ऐसी है, मेरा नाम जब छूट रहा है, पहले मैं आटा मांगता था एक घर से मिल जाता था, अब नमक के लिए एक घर आगे और जाना पड़ता है, घी के लिए और, फिर ये मालपुए और रबड़ी वबड़ी के लिए मैं तो बाजार में ही रह लूंगा। भजन कब करूंगा, नाम जब कब करूंगा। तो प्रभु बात ऐसी है, कहीं और ठौर ठिकाना हो तो ढूंढ लो। तो भगवान ने कहा बस मैं यही सुनना चाह रहा था, जजमान चेताना तो अपने बाएं हाथ का खेल। और महाराज एक व्यापारी जा रहा था जमुना जी से जहाज में, और उसका जहाज वहां पर फंसवा दिया, बस फंसा नहीं, फंसवा दिया भगवान ने। फंसवाया तो महाराज फिर उसको और प्रेरणा करो। यहाँ पे पास में एक संत रहते हैं, मतलब कहलवा भी इनसे संत रहते हैं, अगर वो कुछ कृपा कर दें तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। आया तो महाराज क्या बोला, हाँ मदन टीला के पास वहां फंसा था। तो आए तो महाराज वो संत को प्रणाम करा, तो उन्होंने फिर कहा कि भाई निकल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और महाराज वो आगरा पहुंचा, उसमें था लाहौरी नमक। और यहाँ पर जब आएगा, अगर मेरा जहाज निकल गया तो यहाँ की सारी व्यवस्था, अष्टायाम लीला में जितना भी तुम्हारा जो खाना भोज वोज लगता है, मंदिर की सेवा में जो लगता है, सब व्यवस्था मेरी तरफ से रहेगी आजीवन। तो लाहौरी नमक था। भगवान की क्या लीला हुई, उसमें शुद्ध कपूर, और कहाँ नमक का रेट और कहाँ कपूर का रेट, तो बहुत पैसा आया। तो महाराज जी कह रहे थे कि आज भी जो ये मंदिर है उसकी व्यवस्था उसी से चल रही है, इतना धन था बस। तो महाराज जी ने कहा कि भक्त तो ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को छोड़कर नाम को पकड़ लिया। कहा कि प्रभु आप अपने ये जो सेवा पानी है ना, ये ज्यादा हमसे बन नहीं पाती है, हमारा भजन छूटता है, और तो भजन नहीं छूटना चाहिए। और ऐसे ही संतों के पीछे पीछे भगवान लगे रहते हैं महाराज। आप देखिए जिसने सेठ जी के सामने भगवान आए,
भगवान आकर के कहते हैं, जय दयाल। सेठ जी चद्दर तान के सो रहे थे, चद्दर में से आर पार भगवान दिख रहे हैं, दीवार के आर पार थे। अच्छा, मैंने सोचा चद्दर के सुने थे सेठ जी, तो जैसे भी थे। तो सेठ जी ने, भगवान ने कहा मुझे, सेठ जी ने कहा आप कौन? कह रहे मैं भगवान। कह रहे क्यों आए हो? कह रहे काम है तुझसे। कह रहे महाराज हमने तो बुलाया नहीं, हमने तो बुलाया नहीं। तो भगवान ने कहा बुलाया नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझसे प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं? यार कुछ काम करवाना है तेरे से, कुछ काम करवाना है। तो सेठ जी ने कहा बताओ महाराज। सेठ जी ने कहा कि भाई, भगवान ने कहा कुछ मांग लो। सेठ जी ने अपने गरज नहीं है, अपने कोई गरज ही नहीं है, कुछ मांगना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं कुछ मांगने की। सेठ जी तो निष्काम प्रेमी थे भैया। फिर भी भगवान ने कहा नहीं मैं दूंगा। तो सेठ जी ने कहा सबका कल्याण कर दो, जीव मात्र का कल्याण कर दो। क्योंकि भगवान ने कह दिया मेरे ऐसा कुछ है नहीं जो मैं दे नहीं सकता, जन कहीं कछु अदेह नहीं मोरे, मैं कुछ भी दे सकता हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं न दे सकता हूं। तो सेठ जी ने बोला आह चौपाइया। सेठ जी ने तत्काल बोला जीव मात्र का कल्याण कर दो। भगवान थोड़े ठिठक गए, करे ये नहीं हो सकता। करे लाइन काट दो, लाइन काट दो। जब तुम कहते हो कि सब कुछ दे सकता हूं, जो मैं मांग रहा हूं दे नहीं रहे। भगवान ने कहा कुछ थोड़ा इसमें चेंजेस हो सकते हैं क्या इस रिक्वायरमेंट में? तो सेठ जी ने कहा बताइए प्रभु क्या चेंज चाहते हैं इसमें? तो सेठ भगवान ने कहा कि जो तुम्हारा दर्शन कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, जो तुम्हारा दर्शन कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। एक जगह सेठ जी ने भगवान ने बोला 3 दिन 3 रात जो गीता भवन में रह लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। कर अब तो सो ही रहे गीता भवन में जाके 3 दिन 3 रात कह रखे हैं। पर भैया भगवान की बात है, कर तो सकते नहीं, 3 दिन 3 रात रह लिए तो कल्याण तो निश्चित होगा। पूज्य भैया आ रहे हैं क्या भैया? अच्छा, आवाज में टंकार सी थी। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपने बात कह दी, ठीक है। ऐसे ही भैया भाई जी, कितनी बार भाई जी को भगवान के दर्शन हुए। कह रहे भाई जी को होंगे, हम मैं थोड़ी हो सकते हैं। अरे हम भाई जी के बच्चे हैं भैया, क्यों नहीं हो सकते हम लोगों को दर्शन? सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी, बाबा, शरणानंद जी महाराज, जितने संत हैं उनका घनीभूत प्रेम हमारे पूज्य भैया के भीतर भरा पड़ा है, उन सब संतों। इसलिए विलक्षण आकर्षण है काका। आप देखें ना, कितने ही आप रुष्ट हो जाओ भैया से, पर भैया के सामने जाते ही ऐसा लगता है उनके नेत्रों को देखते कुछ हो जाता है, कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलई जे संत होए अनुकूला। तो भैया संतों के अनुकूल हो जाए हम, कितना बढ़िया काम हो जाए। नारायण दास महाराज कहते हैं, गीता वाटिका वाले जो नारायण स्वामी जी थे अपने, उन्होंने कहा भैया कहलाते हैं उनके, उन जैसे बन नहीं पाए, फिर क्या लाभ होगा। तो अगर हम बाबूजी बाबा पूज्य भैया के कहलाते हैं तो उन जैसा जीवन भी एक दिन बनेगा। ऐसा, अरे एक कृपा की कोरी तो चाहिए। मैं एक दिन भैया से बोला, भैया मेरे साधन भजन से मुझे लगता नहीं नाम जब सत्संग से मैं कुछ कर पाऊंगा जीवन में, लेकिन मुझे ये विश्वास है जिस दिन आप कह दोगे उस दिन भगवान मिल जाएंगे, है ना। आप कुछ कृपा की कोर कीजिए। तो भैया वो कृपा की कोर ही चल रही है। जो हम सत्संग सुनते हैं पूज्य भैया के द्वारा, यहाँ पर पूज्य भैया हमें आश्वासन देते हैं बड़े से बड़ा, और हमें कहते हैं मंदिर में आया करो। नहीं भी आते तो भी क्या वो कभी भैया रूठते हैं किसी से? आप यहाँ से मतलब कई भक्त हैं जो प्लॉट पे बैठे रहते हैं,
मतलब सत्संग के टाइम पे एक भक्त से मैं गया तो दीन बंधु से पूछा, मैंने कहा कौन है? कह रहे एक भक्त है, कीर्तन अटेंड कर रहे हैं। मैंने कहाँ पे? कह रहे भैया के पास बैठे। मैंने कहा अच्छा। देखो हंसी की बात है, लेकिन भाई वहां भी बैठे हैं तो भैया का संग ही कर रहे हैं, है ना, भैया का संग ही कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे वही संग कर रहे हैं, फिर भैया बना देंगे संग तुम्हारा। नहीं भविष्य में नहीं, अभी के मंदिर में आ जाओ, यहाँ के भविष्य के मंदिर में मत जाओ अभी। अभी एक पद गाया था हमने, पद संख्या 60, तो उसमें एक लाइन आती है खींचने वाली, कौन सी थी? नहीं खींचते नहीं उबते, देते रहते रख निज टेक। अगर भगवान हमसे खींच जाएं, हैं? कभी खींचते, कभी बोर नहीं होते और कभी हमसे रुष्ट नहीं होते। तूने 2 माला कम करी, तू मेरे सामने मत आ जाइयो। तूने सत्संग नहीं सुना, मेरे सामने कीर्तन सत्संग में तू आएगा नहीं, मंदिर नहीं आएगा, ऐसा कभी भगवान ने बोला? नहीं बोला। ये सदा स्वयं अपनाने की मुद्रा में रहते हैं, सदा अपनाते रहते हैं महाराज। अब इसका ये मतलब नहीं माला ही ना करें, ये तो अपनाएंगे ही, है ना, तो अपनाएंगे। आते रहोगे तो लाभ में रहोगे, नहीं आओगे तो घाटा अपना है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं। आज अपने पूज्य भगवती भैया का जन्म दिवस है, सब विश करके आएंगे। किनका? आज अदिति का भी बर्थडे है। हरि बोल। पूज्य पिताजी के लिए प्रार्थना है, अपने कृष्णा प्रभु दाऊ जी के लिए।